आज की जो मेरी वीडियो स्पेशल हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए है। उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दुबई के अंदर एक बबल बना हुआ था कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे सेफ हेवन जो रियल एस्टेट हब है वो दुबई के अंदर है। दुबई की प्रॉपर्टी को कभी सवाल नहीं आएगा। दुबई की प्रॉपर्टी हमेशा आपको बेनिफिट देगी और इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर देखा जाए मेरी रिसर्च के मुताबिक दुबई की रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की गई है, सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का है। जैसे ही ईरान और इसराइल की जंग का आगाज़ हुआ उसके बाद आपने देखा कि दुबई की रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से नीचे आई है। उसके अंदर बहुत तेज़ी से करेक्शन हुआ है, हालांकि इतनी करेक्शन नहीं होनी चाहिए थी। ईरान और इसराइल की जंग के बाद क्योंकि दुबई जो है वो इसराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहाँ पे उसकी एयर बेसिस थी, अमेरिका की एयर बेसिस थी। उसके ऊपर जब ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक की है, मिसाइल हमले किए हैं, उनके एयरपोर्ट, उनके होटल, उनके लैंडमार्क जितने भी हैं, जब उनके ऊपर अटैक किए गए हैं तो वहाँ पे लोग जो है वो फ़ौरन जितने भी लोग हैं उनकी जो है कफ़ीर बहुत ज़्यादा एक जो है वो डर के अंदर थी। और जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, जितनी भी दुनिया है, सब ने एक पॉइंट बनाया हुआ था दुबई एक सेफ़ कंट्री है, जो कि अब तमाम चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी हैं कि कोई भी कंट्री सेफ़ नहीं होती। इसलिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है। अगर आपने वहाँ पे एक अपना अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ है और उसी अपार्टमेंट के बदले आप लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी 5 से 10 प्लॉट आप उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर बाय कर सकते हैं, जो कि आपको ग्रोथ चांसेस ज़्यादा देते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे जो सबसे टेक्निकल समझने वाली बात है कि हमारा मुल्क सेफ मुल्क है, हमारे पास एटमी क़ुव्वत है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है उसके ऊपर कोई इतना खासा असर नहीं पड़ा था, बल्कि जैसे ही जंग स्टार्ट हुई उस स्टेबल होने के बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट, पाकिस्तान के बिजनेस, पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला, क्योंकि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पाकिस्तान एक सेफ और एक एटमी क़ुव्वत मुल्क है जहाँ पे कभी भी किसी चीज़ को ज़वाल नहीं आ सकता। इसलिए जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उनको ये टेक्निकल पॉइंट समझना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि 2025 के अंदर भी 0.5% की जो करेक्शन आई थी दुबई रियल एस्टेट के अंदर, जो कि 2022 से लेकर 2025 के दरमियान बहुत ज़्यादा जंप मिला था और मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाया था। लेकिन 2025 की करेक्शन के बाद अब 2026 की जैसे ही ईरान इसराइल की थोड़ी सी झड़पें स्टार्ट हुई हैं तो वहाँ पे भी करेक्शन बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ी से दुबई की रियल एस्टेट जो नीचे आई है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये टाइम है, ये बेस्ट टाइम है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट है, दुबई से निकाल के आप अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर करें। इससे आपकी कंट्री को भी ग्रोथ मिलेगी, आपका मुल्क भी मजबूत होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी कंट्री के अंदर होगी और उस इन्वेस्टमेंट से आप कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आप लग्जरी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आप प्लॉट बाय कर सकते हैं, आप घर बाय कर सकते हैं, आप प्लॉट बाय करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपका अपना मुल्क है, आपको यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये सेफ मुल्क है। आज की हमारी जो वीडियो है इसका जो लब्बे लबाब वो यही है कि जितने भी मुल्क हैं, अब तमाम मुल्कों को पता चल गया, तो पूरी दुनिया को इस चीज़ का आइडिया हो गया कि जो दुबई है या दुबई के अंदर जो बिज़नेस है, जो दुबई के अंदर जो रियल एस्टेट है, अब वो सेफ़ नहीं है। कभी भी किसी टाइम पे भी उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं, उसके ऊपर जो है ड्रोन स्ट्राइक हो सकती हैं। अगर आप इस टाइम बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, आप दुबई की रियल एस्टेट से पैसा निकाल के अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है ओवरऑल जो है वो स्लो है, ओवरऑल जो है वो आपको 50 लाख वाली चीज़ 30 लाख में मिल जाती है, क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट जो है वो स्लो चल रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ज़्यादातर पैसा दुबई और स्टॉक के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया है। अभी कुछ टाइम के बाद रियल एस्टेट की बारी आने वाली है, उससे पहले अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, आपको अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी चीज़ें आपको आपके मुनासिब दामों पे आप ले सकते हैं। इस टाइम आप जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपना पैसा दुबई से निकाल के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।